ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब जड़ा भरत जी महाराज रहुगुणों को बड़े विस्तार में जो उन्होंने प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर देते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं, हे राजा रहुगुण, आप बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मानो आपके पास में बहुत अनुभव है, बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास अनुभव होता है वो इस प्रकार की बातें नहीं करता है कि राजा और प्रजा में क्या संबंध है, फिर मालिक और सेवक में क्या संबंध है, भौतिक दुख और सुख क्या है। इन सब विषय के बारे में वो चर्चा नहीं करता है, क्योंकि ये सारी क्या है, ये सब बाह्य है। बाह्य मतलब बाहर की बातें हैं। जिस व्यक्ति को तत्व ज्ञान है, जिस व्यक्ति को सत्य का ज्ञान है, वो व्यक्ति इन सब बातों में रुचि नहीं रखता है। तो ये हम देखते हैं भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन से इसी प्रकार से कहते हैं। अर्जुन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ऐसे बातें कर रहे थे मानो बहुत बड़े पंडित हों। अर्जुन जो है भगवान से कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और युद्ध ना करने के लिए बहुत सारे कारण दे रहे थे। अगर मैं युद्ध करूंगा तो क्या होगा, अधर्म फैलेगा, अधर्म फैलेगा तो स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी, स्त्रियां अगर प्रदूषित हो गई तो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो सब बेकार होंगे, वर्ण शंकर होंगे, और उसका कारण हम बनेंगे, और उसके कारण हम नरक में जाकर के पाप कर्म भोगेंगे, सजा भोगेंगे। तो भगवान ने जब ये सारे बातें सुनी, जैसे राजा रहुगुण, उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई अपने अनुभव के अनुसार। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं जड़ा भरत जी कि तुम बातें तो ऐसी कर रहे हो मानो तुम्हें बहुत अनुभव है, लेकिन जिसको अनुभव है वो इस प्रकार की बातें नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ये सारी बातें सुनने के बाद में उनको देखिए क्या कहा, ठीक इसी प्रकार से कहा। भगवान ने कहा, अशोचयान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादंश्च भाषसे गतासु न गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो भगवान ने दो चीजें कही, प्रज्ञावादंश्च भाषसे, तुम ऐसी बातें कर रहे हो जैसे मानो तुम बहुत बड़े पंडित हो, लेकिन पंडित के तो लक्षण ये नहीं है, पंडित तो ऐसी बातें नहीं करता है। पंडित कैसी बातें नहीं करता है, गतासु न गतासूनश्च, जो मर गया है या जो जिंदा है। गता मतलब जो चला गया है, अगता मतलब जो अभी नहीं मरा है। नानु शोचंती पंडिता, पंडिता दोनों के बारे में नहीं विचार करता है। तो ये जो है राजा रहुगुण को जड़ा भरत जी बता रहे हैं। आगे कहते हैं, हे महाराज रहुगुण,
आप जो बातें कर रहे हैं शरीर के दुख सुख की और शरीर से ही संबंधित ये जो उपाधियां हैं, राजा और राजा का सेवक या प्रजा, या फिर एक व्यक्ति जो मालिक बन करके बैठा है और दूसरा जो सेवक है, दास है, तो कहते हैं कि ये सारी क्रियाएं जो हैं भौतिक हैं, ये संबंध भी भौतिक हैं। इनमें कौन व्यक्ति रुचि लेता है? वही व्यक्ति रुचि लेता है जिसे आध्यात्मिकता का कोई ज्ञान नहीं है। तो दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, वेदवाद और तत्ववाद। वो कहते हैं इस प्रकार का व्यक्ति वेदों का पठन जरूर करता है, ऐसा नहीं है कि उसने वेद नहीं पढ़े हैं, लेकिन उसको वेदों का अर्थ समझ में नहीं आया है। वेदों का निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है, वो समझ में नहीं आया है। अब वेद क्या है देखिए। दूसरा होता है तत्ववाद, एक होता है वेदवाद, एक तत्ववाद। तो जो केवल वेदवाद में घूम रहा है वो अभी तक भौतिक क्रियाओं में ही लगा है। जब व्यक्ति तत्ववाद तक आ जाता है तब उसे समझ में आ जाता है कि वेदों का सार क्या है, भगवान को समझना है। भगवद गीता में ये भगवान स्वयं कहते हैं, वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्याः, सारे वेदों से मुझको ही समझना है। वेदों का अंतिम लक्ष्य भगवान को ही समझना है। लेकिन जो लोग अभी अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं, जो अभी नीचे हैं, उनको ये पता नहीं रहता है कि वेदों का अंतिम लक्ष्य भगवान को समझना है। तो नीचे में कौन कौन लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? वेदवाद रता, जो केवल वेदों के अलग अलग विभागों में डूबे हुए हैं। बस ये किस लिए दिए गए हैं वेदों के विभाग, एक के बाद एक ऊपर 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 जाने के लिए, और अंत में तत्व तक जाने के लिए, भगवान तक जाने के लिए। अभी मान लीजिए सीढ़ी है आपको ऊपर 10 फ्लोर हैं, 10 मंजिलें हैं। आप पहले फ्लोर पे जाते हैं, आप पहले फ्लोर पर रह गए, वो आपका लक्ष्य नहीं है। आपको जाना है बिल्कुल 10वें फ्लोर तक। तो पहले के बाद में दूसरे तक गए, दूसरे के बाद में तीसरे तक गए, फिर ये भी हो सकता है तीसरे से दोबारा उतर के फर्स्ट में आ गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आ गए। लेकिन जब आप बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाते हैं जहां पर आपका लक्ष्य है, तब आप दोबारा नीचे नहीं आते हैं। ये लोगों की समझ नहीं है। इसलिए तो भगवान अर्जुन को भी कह रहे हैं, अर्जुन ये जो वेद दिए हैं ये 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि इसमें कर्मकांड, ज्ञानकांड और उपासना कांड। लेकिन अंत में इनके द्वारा भगवान की भक्ति तक पहुंचना है। तो अगर हम केवल कर्मकांड, ज्ञानकांड और उपासना में रह गए, तब हमारा लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी हम लोग भौतिक स्तर पर ही माने जाते हैं। वो कैसे, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जब तक हम भगवान की शुद्ध भक्ति में नहीं लग जाते हैं, तब तक हम केवल भौतिक संसार में ही रहते हैं। हमें आध्यात्मिकता की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर पहला जो वेदों में दिया है, पहला खंड जो है, उसको क्या कहते हैं? कर्म कांड कहते हैं। कर्म कांड उन लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि अभी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुई है, डेवलप नहीं हुई है।
तो वेदों का एक विभाग है जिनको बस कर्म करने में रुचि है। मुझे काम करना है, काम करने के बाद में उसके फल को भोगना है, उसको कर्म कांड कहते हैं। तो वेदों में प्रलोभन दिया है, ठीक है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें अच्छा धन दौलत चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तुम्हें अच्छा जन्म चाहिए, जन्म ऐश्वर्य, तुम्हें अच्छी भौतिक विद्या चाहिए, जन्म ऐश्वर्य श्रुता, और तुम्हें भौतिक सुंदरता चाहिए। तो ठीक है, तुम केवल इनके पीछे भागना चाहते हो, तो वेदों के अनुसार अलग अलग प्रकार के यज्ञ दिए गए हैं कर्म कांड में। अलग अलग प्रकार के, पुत्र की प्राप्ति के लिए अलग प्रकार का यज्ञ है, स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए अलग प्रकार के यज्ञ है, पितृलोक में अगर हम जाना चाहते हैं उसके लिए भी अलग प्रकार का यज्ञ है। तो अलग अलग प्रकार के कर्म कांड के विभाग के यज्ञ बताए गए हैं, इसको कर्म कांड कहते हैं। तो इससे क्या होगा, कर्म कांड से दो चीजें होंगी। एक, इस जीवन में हमें अनेकों प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। क्या क्या मिलेंगी? अच्छा जन्म मिल सकता है, अच्छी विद्या की प्राप्ति हो सकती है, अच्छे धन दौलत की प्राप्ति हो सकती है, सुंदरता की प्राप्ति हो सकती है। ये चार चीजें हमको इस संसार में मिल जाएंगी और मृत्यु के बाद में हम स्वर्गलोक तक जा सकते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तः, जैसे जैसे हम तमोगुण से, रजोगुण से सत्वगुण की तरफ बढ़ते जाएंगे, हम ऊपर की तरफ जाएंगे, हम स्वर्ग लोकों की तरफ जाएंगे। तो यही काम हो सकता है, लेकिन क्या ये परमानेंट है? हमें सोचना चाहिए। मान लीजिए हमको बहुत धन दौलत मिल गई, परमानेंट है क्या? स्थायी है? हमेशा रहेगा? नहीं रहता है। आपको सुंदरता मिल गई, क्या वो परमानेंट है? बुढ़ापा तो एक दिन आएगा। आपको एक अच्छे घराने में जन्म मिल गया, वो भी परमानेंट नहीं है। फिर अगर हम लोग गलत कर्म करते हैं, फिर हमको जो है नीचे की योनि में जाना पड़ेगा। तो इसमें से कुछ भी परमानेंट नहीं है। स्वर्ग लोक अगर हम लोग चले जाते हैं, ब्रह्मा लोक तक भी चले गए, क्या वो परमानेंट है? वो भी परमानेंट नहीं है। जब हमारे पुण्य वहां पर खत्म हो जाएंगे, हम वापस धरती पर वापस आ जाएंगे। तो इसलिए जो लोग केवल कर्म कांड मात्र में बंध जाते हैं, अनेकों प्रकार के व्रत करते हैं, आपने देखा होगा सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, संतोषी माँ का व्रत, दुर्गा माता का व्रत, अनेकों प्रकार के व्रत में लगे रहते, लेकिन क्या प्राप्ति के लिए? केवल भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक सुख समृद्धि, भौतिक इंद्रियों की तृप्ति, केवल इतना मात्र है। इस प्रकार के लोग तत्व ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। इनको वेदवाद रता बोलते हैं, बस वो वेदवाद में फंसे हुए, तत्ववाद में नहीं आए हैं अभी। वेदवाद से तत्ववाद तक जाना है, ये तो पहला कदम है, कर्म का तो पहला है। इसके बाद में क्या होता है देखिए, जब व्यक्ति थक जाता है, अरे बस बहुत हो गया, स्वर्ग लोक तक भी चला गया मैं, पैसा भी बहुत आ गया, धन दौलत आ गई, लेकिन असली खुशी नहीं मिल रही है। मेरा बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए पड़े हैं, पर अभी तक मुझे खुशी नहीं है। तब वो क्या सोचता है? तब मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है। उसके लिए वो क्या करेगा? ज्ञान प्राप्ति करता है। तब वो कर्म कांड के विभाग से उठ करके ज्ञान कांड में आता है। तब वो उपनिषद की जो है उपनिषद पढ़ेगा, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, समझने का प्रयास करता है। लेकिन ये कहाँ तक पहुंच पाएगा? अंत में पहुंच पाएगा केवल ब्रह्म ज्योति तक। उसको अभी भी जो है भगवान है, उनका सनातन धाम है, वहां पर मैं जाकर के प्रवेश कर सकता हूं, भगवान की भक्ति सेवा में लग सकता हूं, वो उसको पता नहीं। तो इसको कहते हैं ज्ञान कांड। तो सबसे पहले पहुंचा, सबसे पहले कर्म कांड, उससे थकने के बाद में आ गया ज्ञान कांड पर। अब ज्ञान कांड में जो है उसको पता नहीं कि भगवान है, वो बस भगवान में लीन होना चाहता है, संसार से छुटकारा पाना चाहता है। जैसे कई बार हम लोग जब संसार से
बेजार हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बस बहुत हो गया, अब मैं संसार में नहीं रहना चाहता हूँ। इनकी स्थिति उसी प्रकार की होती है। ये बस अपना अस्तित्व खो देना चाहते हैं, मैं भगवान में मिल जाऊंगा, अब मेरे को दोबारा जन्म नहीं चाहिए। तो ये परमानेंट नहीं है, भगवान में मिल जाना परमानेंट नहीं है, क्योंकि हमारा परमानेंट जो स्वभाव है वो तो भगवान की सेवा है। तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद में, कुछ हजारों हजारों साल तक हम लोग ब्रह्म ज्योति में वास करेंगे, बाद में क्या होगा, दोबारा पतन होगा हमारा संसार के अंदर। क्योंकि आत्मा बिना किसी गुण के निर्गुण होकर के, बिना किसी क्रिया के निष्क्रिय होकर के नहीं रह सकती है, बिना किसी संबंध के नहीं रह सकती है। आप भीड़ भाड़ में हैं, आपका सर खराब हो गया है, इतना ट्रैफिक देख करके, लोगों की जो है लड़ाइयाँ चल रही हैं वो सब देख करके, तब आप जो है कुछ दिन के लिए जंगल में जाएंगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी। लेकिन कितने दिन तक आप वहाँ पर जंगल में, अब मैं बहुत शांत हूँ, बहुत शांत हूँ, शहर के यातायात से जो अनेकों प्रकार के वहाँ पर मेरा सर परेशान हो गया था, अब मुझे शांति है, कितने दिन तक आप वहाँ पर शांत रहेंगे? हमको अच्छे कर्मों में लगना है, तब जाकर के असली शांति की प्राप्ति होती है। तो ये इनको पता नहीं रहता है, इसलिए वो केवल ज्ञान कांड के स्तर तक पहुंच जाते हैं। बाद में जब ये प्रगति करते हैं तो उपासना प्रारंभ होती है, लेकिन अभी भी भगवान की उपासना नहीं, अभी देवताओं की उपासना प्रारंभ होती है। लेकिन कम से कम उसकी समझ में तो आ जाता है कि भाई मुझे अपने सुपीरियर, मेरे से ऊपर भी कुछ लोग हैं, उनकी उपासना करनी चाहिए। और जब हमको सबको समझ में आ जाएगा कि सर्वोत्तम हरि है, भगवान कृष्ण है, तब उपासना का अंतिम ध्येय होता है, लक्ष्य होता है। ये भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जड़ा भरत को ये ज्ञान जो है, जड़ा भरत जी राजा रहुगुण को प्रदान कर रहे हैं। और अब आगे क्या जो है ज्ञान प्रदान करते हैं, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।